हेलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एनीवन? लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में, उसमें हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे। देखो अभी तब तक कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, तब तक हम जो लास्ट क्लास में हुआ था उसका ओवरव्यू देखें, कंप्लीट करते हैं जो लास्ट क्लास में हुआ था। लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर दिए थे आर से टू आर लैडर। मैंने बोला था कि एक रेजिस्टेंस है जिस चीज का जो जो कम्बिनेशन है, एक आर रेजिस्टेंस एंड टू आर रेजिस्टेंस का एक कम्बिनेशन है, उसे एक फॉर्म करके उसे आर से टू आर लैडर को फॉर्म करते हैं। हम डिस्कस किए थे किस तरह से आर रेजिस्टेंस एंड टू आर रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करके आर से टू आर लैडर को फॉर्म करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे। अब आर से टू आर लैडर जो फॉर्म करते हैं वो दो तरह से कम्बिनेशन होता है, नॉर्मल लैडर, इन्वर्टेड लैडर। एंड हम लोग जो डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में नॉर्मल लैडर डिस्कस किए थे, इन्वर्टेड लैडर आज डिस्कस करेंगे। माय फोन म्यूट कर लो। माय फोन इज माय फोन। क्या कर रहा है? रविकेश राज, ज्वाइन करते हो तो म्यूट नहीं करते हो? चलो ठीक है, यहाँ हो गया। अब लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे नॉर्मल लैडर, नॉर्मल लैडर में डिस्कस किए थे, आज डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड लैडर। नॉर्मल लैडर में एंड इन्वर्टेड लैडर दो तरह हम लोग पढ़ते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग। नाम से पता चला नॉन इन्वर्टिंग मतलब कि जो आर टू आर लैडर को हम यदि इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इन्वर्टिंग, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो आर टू आर लैडर जो है नॉन इन्वर्टिंग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगा। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे 3 बिट आर टू टू आर लैडर। आर से टू आर लैडर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से आर से टू आर लैडर को फॉर्म होते हैं। उसके बाद हम इसकी कौन सा डिस्कस किए थे? इन्वर्टिंग डिस्कस किए थे, नॉन इन्वर्टिंग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास? सर नॉन इन्वर्टिंग किए थे। गुड, नॉन इन्वर्टिंग डिस्कस कर चुके थे। हम ये भी बोल दिए थे, देखो आर से टू आर लैडर जो है उसको जो हम कनेक्ट करके जो फॉर्म हुआ है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के नियर में, ध्यान देना, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के नियर पॉइंट होगा उसे है एमएसबी पॉइंट बोलते हैं, जो फार पॉइंट होगा उसे एलएसबी बोलते हैं। इस चीज को कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी हम जानते हैं कि जनरली हम लोग जब भी लिखते हैं 1010 मान लो 001 जो भी लिखते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसे एलएसबी है और लास्ट पॉइंट को एमएसबी है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इस चीज को पॉइंट में ध्यान रखना, जो ऑपरेशन एम्पलीफायर के जो नियर पॉइंट है वो एमएसबी, फार पॉइंट है वो एलएसबी हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। हमें पता है कि क्या है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज हम निकाल सकते हैं 1 + RF/R1 × Vx। Vx क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो दिस इज कॉल्ड द Vx। Vx को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कैसे निकालते हैं, रेजोल्यूशन × डेसिमल इक्विवेलेंट और बाइनरी डाटा। इस तरह से हम लोग Vx को फाइंड किए थे। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि Vx कैसे फाइंड किए हैं। अब इस तरह से Vx जब तुम्हारा निकल जाएगा तो Vx का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। Vx वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जो आउटपुट वोल्टेज है वो निकल जाएगा। मींस एक तरह से हम लोग डिस्कस किए थे कि इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग में किस तरह से कन्वर्ट होगा। कोई भी सिग्नल हम देते हैं डिजिटल के फॉर्म में तो किस तरह से आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, ये इस तरह से हम लोग देख लिए। लास्ट क्लास तक कोई किसी को डाउट?
अभी तक जो डिस्कस किए थे इसे लास्ट क्लास हम एक ओवरव्यू हम दिए। लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। अब इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये कंप्लीट करना था। सबसे पहले हम इसे आज कंप्लीट करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में सबसे पहले R to 2R लैडर फॉर्म नहीं हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन को इन्वेंशन हुआ था। पहले इससे पहले क्या हुआ था, वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, वहां से हम लोग आउटपुट फाइंड किए वेटेड रजिस्टर से। तो उसमें क्या हुआ, कुछ फॉल्ट आया, कुछ कम, कुछ डिसएडवांटेज है, जिस वजह से हम लोग R to 2R लैडर हम लोग शिफ्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेड रजिस्टर। अब देखो यहाँ वेटेड रजिस्टर मीन्स क्या है, ध्यान देना। यहाँ पर दिख रहा होगा सबको रेफरेंस वोल्टेज, देखो रेफरेंस वोल्टेज दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करते हैं वेटेड रजिस्टर, मतलब कि डिफरेंट वेट का रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको वेटेड रजिस्टर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कनेक्ट किए R रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2R है, यहाँ पर 4R है, यहाँ पर 8R है। इस तरह से जितने नंबर ऑफ द बीट हम डिजिटल सिग्नल को हम लेंगे, यहाँ पर 4 बीट को लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जब 4 बीट को लिया गया है, समझने की कोशिश करना, जब जो स्टार्टिंग पॉइंट को R रेजिस्टेंस लिए, फिर 2R लिए, फिर 4R लिए, फिर 8R लिए, इसी तरह से नेक्स्ट लेंगे तो 16 लेंगे। इस तरह से रेजिस्टेंस को अलग अलग रेजिस्टेंस के वैल्यू को कंसीडर करके हम लोग वेटेड रजिस्टर को फॉर्म करते हैं। यह जिस तरह से वहां पर R 2R रेजिस्टेंस को एक कॉम्बिनेशन करके R 2R लैडर फॉर्म किए थे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि वेटेड रजिस्टर को करके फॉर्म किया गया था। वेटेड रजिस्टर मतलब मींस डिफरेंट टाइप वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, R 2R 4R 8R। इस तरह से अब ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये कंफ्यूज मत होना, ये अभी हम जस्ट पहले डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम डिस्कस किए थे जो कोई भी इन्वर्टिंग टर्मिनल ले लो या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के जो नियर पॉइंट पर हम लोग एलएस भी कंसीडर करते हैं कि एमएस भी कंसीडर करते हैं। एमएसवी एमएसवी मींस यहाँ पर ये क्या हो गया तुम्हारा एमएसवी, एंड ये लास्ट पॉइंट क्या होगा, जो फार पॉइंट है इज इक्वल टू एलएसवी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सबको दिख रहा होगा B3 जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं। अब बी देखो एमएसवी एलएसवी हम इरेज कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा एमएसवी कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नियर पॉइंट यहाँ पर जो है इसको B3 से डिनोट कर रहे हैं, इसे B2 से डिनोट कर रहे हैं। बताते हैं B3 B2 क्या है। यहाँ से B1 से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर B0 से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से B1 B2 B3 से क्या है, बाइनरी टर्म है। बाइनरी क्या है, टर्म है। मीन्स यदि 0 है ऑब्वियस बात है ग्राउंड से होगा, कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे। यदि 1 है मतलब कि हाई वोल्टेज दे रहे हैं, जो रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं उसके अनुसार वह मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो इनपुट होगा 1 0 के फॉर्म में होगा। इस तरह से जो B1 B2 B3 B1 B2 B3 जो है वो क्या है, एक जो बाइनरी टर्म हम लोग लिखते हैं वो यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर 4 बिट का यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो 4 बिट का जब कंसीडर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, B0 B1 B2 एंड क्या होगा, सर ऐसे नहीं ना होगा सर, B3 B2 B1 B0 होगा। बस यही हम पूछना चाह रहे हैं, ये क्यों नहीं होगा सर बिकॉज MSB पहले होता है LSB से। ठीक, बहुत बहुत, इसीलिए यहाँ पर B3 B2 एंड B1 एंड इक्वल टू B0। गुड, समझ आ रहा। इस तरह से B0 B1 B2 निकल गया।
क्योंकि हमने जब भी कोई भी टर्म लिखते हैं ऑलरेडी तुम लोग डिजिटल में पढ़ चुके हो, इसको हम नहीं समझाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी लिखते हैं तो एलएसबी से एमएसबी की तरह लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम लोग एक चीज और समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए ऑपरेशन एम्पलीफायर कंप्लीट किया। यहाँ देखो ये क्या है, ग्राउंडेड है। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर 0 सर। 0 हो जाएगा। गुड। अब तुम लोग, हमको बोलना नहीं चाहिए था, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए था। चलो अब यहाँ हम तुमसे पूछना चाह रहे, देखो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है I3 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I0 फ्लो हो रहा है। अब तुम लोग बताना I3 कितना होगा, I3 कितना होगा। सर करंट डिवीजन अप्लाई करेंगे इसमें। यहाँ पर करंट डिवीजन की सप्लाई की बात नहीं है, यहाँ पर करंट डिवीजन की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और सोचो। एनीवन बोलो, हम तुमको हिंट कर भी दिए सर स्टार्टिंग में। I3 होगा, सर I3 होगा VR बाय VR अपॉन RF इंटू B3। RF कहाँ से आएगा। ओके तो सर V by R। नहीं सर R3 होगा, R3 होगा पता नहीं। देखो सबसे सर पहले VR upon R। VR अपॉन R कौन बोली, सर ज्योति। ओके तुम बोली, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर I3 इक्वल टू कितना हो गया, VR अपॉन R, ये तुम्हारा I3 हो गया। I2 कितना होगा, यस सर VR बाय 2R हाँ इंटू B2। B2 गुड। उसी तरह से जब I3 करेंगे तो I3 इक्वल टू क्या होगा, VR अपॉन R मल्टीप्लाई B3। समझ में आ रहा है, हेलो। यस सर समझ में आ रहा है। हाँ इस तरह से I3 I2 I1 I0 तुम्हारा निकल गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर एक टर्म, एक तरफ क्या हो गया तुम्हारा ग्राउंड हो गया, एक तरफ तुम्हारा क्या होगा पोटेंशियल तुमको मालूम है। पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द करंट। ये तो हम लोग 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। इस तरह से I1 I2 I3 I0 की वैल्यू तुम्हारा निकल गया। लेकिन सब में B1 B2 B0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रोल है। अभी हम लोग I1 I3 I0 से सब में B3 B दिख रहा होगा, B2 B1 B0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका क्या रोल है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर डिजिटल में इसीलिए। ओके और एनिमल और कुछ सोचो, और ठीक है डिजिटल है। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम लोग पता है कि डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं, डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं, क्या है इनपुट है। अब इस तरह से डिजिटल जो सिग्नल है स्विच की तरह वहाँ काम कर रहा है। यदि B3 BR से कनेक्ट है, मतलब कि B3 क्या हो गया 1, तुम्हारा B3 क्या होगा 1, मतलब कि तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तब तुम्हारा यस सर, बस B3 1 होगा और सारा कोई 0 हो जाएगा इस टाइम। हाँ अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं सारा पर, हम 1 बाय 1 डिस्कस करना चाह रहे हैं। अभी मान लो B3 क्या है समझने की कोशिश करना। तो तुम्हारा एक तरह से 4 बिट, सबसे पहले हम यहाँ 4 बिट का डिस्कस कर रहे हैं, डाउट कंफ्यूज मत होना। 3 बिट होगा तो 3 अलग होगा, 4 बिट होगा तो 4 अलग होगा, 5 बिट होगा तो अलग होगा, ठीक है। यहाँ 4 बिट है। अब समझने की कोशिश करना, इस तरह से तुम्हारा 4 गो स्विच है। अब हम पहला स्विच की बात करते हैं B3 का। यदि B3 BR से कनेक्ट है तो B3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तुम्हारा B3 इक्वल टू 1 हो गया, मतलब कि BR अपॉन R उससे करंट जा रहा है MSB से। अब यहाँ ध्यान देना, अब समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से I करंट है, यदि B3 कनेक्ट नहीं है, यदि B3 BR से कनेक्ट नहीं है, मतलब B3 इक्वल टू 0 तक करंट कितना फ्लो होगा उसमें, 0 एम्पियर। 0 हो जाएगा। सर अब हाँ अब यहाँ पर तुम्हारा कहना चाह रहा है कि यदि कनेक्ट हुआ
B3 से B2 से। अब देखो तुम्हारा 4 गो स्विच है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक कनेक्ट होगा तो 3 कनेक्ट नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है। 4 डिजिट का है, सिंपल जो डिजिटल हम लोग जो पढ़े हैं 4 डिजिट का जो बीट होता है, कोई भी 1010 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा होगा। मान लो एग्जाम्पल लेते 1010, इसका मतलब क्या हुआ, कौन 1010, इसका मतलब कौन सा कनेक्ट हो रहा है स्विच, कौन सा नहीं हो रहा है। सर B3 B1 मेरा ऑन है, मतलब उससे करंट फ्लो हो रहा है। एक मिनट हम लिख देते हैं 1010। अब बताना कि कौन सा स्विच ऑन है, कौन सा स्विच ऑफ है। सर B3 सर ऑन है मेरा, B3 ऑन है, और B1 भी ऑन है। हाँ गुड। B3 B1 ऑन है, B2 एंड B0 क्या हुआ, ऑफ है ऑफ सर। है। ऑफ है, गुड। माने इस तरह से तुम्हारा B3 B2 B1 B0 का मतलब है, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका मीनिंग है, जो कनेक्ट होगा तो 1, नहीं कनेक्ट होगा तो 0। इस तरह से हम लोग B1 B2 का मीनिंग समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तुमको ये तो सबको क्लियर हो गया होगा, I3 I2 I1 I0 सबको वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, अब लास्ट वन, यहाँ लास्ट में देखना, टोटल जो करेंट होगा IF वो क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल करंट, सम ऑफ सारा ऑल फ्लो करेंट, होके जा रहा है ना। गुड। सम ऑफ, किसी को कोई डाउट है, यहाँ से जो करंट आ रहा है वही करंट तो यहाँ जा रहा है। ऑलरेडी इस कंसेप्ट हम ऑपरेशन एम्पलीफायर में बता चुके हैं कि अभी इसके अंदर करंट क्यों नहीं जा रहा है, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वही करंट तो यहाँ जा रहा है, यस या नो। यस सर। ओके, अब यहाँ पर जो टोटल करंट तुम्हारा निकल गया, अब तुमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, कैसे निकालोगे, यानी बात सर एक RF बाय मिनट IF एक कर मिनट, देंगे। ज्योति रुक जाओ, कौन बोल, हाँ ये नहीं बात, ज्योति मत बोलो, चलो पूजा बोलो, ये नहीं बात, कौन बोल रहे थे, पूनम यस बोलो, सर। सर हाँ बोलो। IF इंटू RF कर देंगे तो निकल जाएगा ना। IF इंटू RF, हमें V0 इक्वल टू क्या लिखे हैं, तुम बोलो, जो बोलोगी वही लिखेंगे। V0 इक्वल टू क्या लिखे, सर हम बोल रहे हैं IF इंटू RF। श्योर, पता और नहीं एनीवन, फिर तो। ठीक ओके, ट्राई तो की, बहुत अच्छा। एनीवन, और एनीवन, वो जो जवाब देते थे वो सब सो गई। अब और जो वाइज लोग जवाब देता था सब सील अंकित कुछ नहीं। चलो कोई ना, ठीक है, तुम लोग जो लोग इस चीज को सीरियसली पढ़ रहे हो आगे तुमको बहुत हेल्प होने वाला है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारा गेट में यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। जो भी वैवा में भी तुम जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी हो। अब यहाँ देखो V0 इक्वल टू क्या हुआ हमें, ठीक है IF इंटू RF, लेकिन माइनस IF इंटू RF होगा ना, समझ में आ रहा है सबको, माइनस IF इंटू RF होगा ना। यस सर, इन्वर्टिंग में है इसी वजह से। ठीक है, देखो पहली चीज ये चीज इन्वर्टिंग है, ये तो तुम समझ में आ रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे इन्वर्टिंग है, कैसे नेगेटिव आएगा, आए कोई तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देगा कि इन्वर्टिंग है तो नेगेटिव कैसे आएगा। इसका सिंपल फंडा है, हमें पता है कि करंट की तरफ हम लोग इज्यूम कर रहे हैं, करंट इज्यूम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। हम जो करंट इज्यूम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। यस सर। तो सिंपल 0 माइनस V0 यह पोटेंशियल डिफरेंस इज्यूम किए हैं, क्योंकि 0 माइनस V0 इक्वल टू ऑलरेडी ऑपरेशन एम्पलीफायर हम पढ़ चुके हैं, 0 माइनस V0 इक्वल टू IF इंटू RF। यस सर। इस तरह से V0 तुम्हारा नेगेटिव आ गया। ठीक है,
चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी कोई डाउट है यहाँ पर? आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहाँ कहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा? पहला टाइप क्वेश्चन इस टाइप तुम्हारा सर्किट दे देगा, तो समझना पड़ेगा। सर्किट इस तरह से तुम्हें दे देगा, समझना पड़ेगा कि वेटेड रजिस्टर क्वेश्चन है कि R से 2R है, तो तुमको पहले ये देखना पड़ेगा वेटेड रजिस्टर होता क्या है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, R 2R 4R 8R 16R, इस तरह से 2 के पावर में रेजिस्टेंस का वेटेड का कनेक्ट रहेगा। 2 के पावर में पहला 2 के पावर 0 हुआ, ठीक है, फिर 2 के पावर 1 हुआ, 2 के पावर 2 हुआ, 2 के पावर 3 हुआ, इस तरह से तुम्हारा कनेक्ट रहेगा। अब देखो ये तुम देखते देखते ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए वेटेड रजिस्टर है पहली चीज। अब R to 2R नेक्स्ट अगर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आउट में डिस्कस करेंगे, पहले हम वेटेड पे फोकस करेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन, तुमको यह फोकस करना पड़ेगा क्या है। यहाँ से तुम्हारा डिफरेंट टाइप का तुम्हारा इनपुट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम आउटपुट वोल्टेज सेकंड तुम स्टेप में सेकंड वोल्टेज निकाल देना, क्योंकि तुमको डिजिटल इनपुट पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एनालॉग आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब थर्ड पैरामीटर जो है, जहां से क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन आते हैं इस पर। अब क्वेश्चन आएगा कि एलएसबी रेजिस्टेंस इक्वल टू एमएसबी रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन। ये तो कॉमन सेंस है, एलएसबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर n-1 इंटू एमएसबी रेजिस्टेंस। अब देखो कैसे, अब मान लो अभी हम लोग कितना डिस्कस किए थे, 4 बिट का डिस्कस किए थे, तो 2 के पावर n-1, n क्या है, नंबर ऑफ द बिट, 2 के पावर n-1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 सर 2 to the power 4 minus 1, हाँ 4 - 1 तो मतलब 2 के पावर 3 मतलब 8, तो 8। अब यहाँ ध्यान देना, एलएसबी रेजिस्टेंस इक्वल टू एमएसबी रेजिस्टेंस। अब यहाँ देखते हैं, ध्यान देना, एमएसबी रेजिस्टेंस कितना कंज्यूम किए थे R, एमएसबी रेजिस्टेंस कितना कंज्यूम किए थे R, और एलएसबी रेजिस्टेंस कितना हो गया 8R। तो यह इक्वेशन समझ में आ गया, एलएसबी रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 की पावर n-1 एमएसबी रेजिस्टेंस। अब यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन दे दिया गया कितने नंबर ऑफ द बीट है, और एलएसबी एमएसबी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि यही सर्विस में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो फिर तुम ताकि यही तुम लोग आगे यही सर्विस तैयारी करोगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सिंपल बहुत बेसिक चीज है। यहाँ से पूछेगा कि एलएसबी एमएसबी में क्या रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इससे पहले हम लोग जितने भी पैरामीटर पढ़े थे रेजोल्यूशन निकालने के लिए, और क्या भी जो भी हो, एनालॉग वोल्टेज, सब ये सब चीज देखा जाए तो या तो तुम्हारा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, और गेट एंड यही सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें एक्यूरेसी, देखो ये डिफरेंट जो रेजिस्टेंस जो यूज करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है एक्यूरेसी उतना नहीं आ पाता है, उतना एक्यूरेसी नहीं आ पाता है, जिस वजह से इस वेटेड रेजिस्टेंस को हम अवॉइड करते हैं। हम लोग आगे बढ़े R से 2R लैडर पर। हेलो सर। हाँ बोलो सर वो जो एलएसबी रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 to the power n-1 एमएसबी रेजिस्टेंस है, बट सर इसमें तो एमएसबी रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 to the power n-1 एलएसबी रेजिस्टेंस। ओके अभी हम क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, कोई बात नहीं, एमएसबी क्या था, कौन सा था B3, अब कोई बात नहीं। यस सर। हाँ यस सर। एमएसबी क्या था, हम सिंपल लिख देते हैं, एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू कितना था R, एल इक्वल टू कितना था एल मतलब एलएसबी, ये कितना था 8R। अब बताना इस दोनों को, हाँ इस दोनों के बीच में तुमको रिलेशन लाना है, कैसे लाओ, एम और एल के बीच में रिलेशन लाना है। एल मतलब समझ में आ रहा होगा, एल इक्वल टू 2 के पावर, सर 8R है ना, वहाँ पे M रख देंगे। हाँ वही हो गया सर, ठीक है, हो गया ना, ठीक। हाँ चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया।
हाँ, अब इसके बाद हम लोग आर से टू आर लैडर पढ़े, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि आर से टू आर लैडर क्या होता है। अब इसमें ध्यान देना, नॉन इन्वर्टिंग लैडर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसमें हम क्वेश्चन हम करवाएंगे तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर हम लोग कौन सा है, इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है? इन्वर्टिंग सर। सबसे पहले तुम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ध्यान देखना कि है वेटेड है कि आर से टू आर। सबसे पहले हम देखें कि आर से टू आर है, वेटेड नहीं है, खत्म। सेकंड पॉइंट, अब देखना क्या इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग। क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या है, इन्वर्टिंग। अब क्या करना है, अब इन्वर्टिंग है तो इसमें आउटपुट वोल्टेज हमें पता है कि आउटपुट वोल्टेज कैसे हम लिखते हैं, आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखते हैं, इन्वर्टिंग का आउटपुट वोल्टेज का क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना इन्वर्टिंग का। यस हाँ क्या सर, होता है, RF upon R1 into। मैंने माइनस मत छोड़। माइनस RF। यस सर, माइनस। हाँ, माइनस आर एफ अपॉन, बोलो बोलो अंकित, माइनस आर एफ अपॉन R1 बटा R1 सर। गुड सर, माइनस RF बटा R1 गुड। अब R1 यहाँ पर आर वन और क्या है, भी। ठीक है समझ गया, आर वन इंटू बी हो गया। गुड, यहाँ पे समझ में आ गया, ये तो पूछना चाह रहे थे, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन पूछेंगे ना। अब आर वन यहाँ पर क्या ले सकते हैं बताना तो, एनी वन कुछ आइडिया, आर वन क्या हो सकता है? सर R1 सर, जो R वो जो है ना, तीनों का निकाल के सर निकालो एक तरह से। निकालो, ठीक है गुड, निकालो। तुम्हारा सर्किट तुम्हारे सामने है, अब बताना है कि क्या हो। वहां पर सर्किट है, एनी वन जो बता देगा उसको एक पॉइंट ऐसे दे देगा। बीच बीच में क्लास में जो बता सर देगा। सारा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे। हाँ तो वो तो सबको पता है, सारा इक्विवेलेंट निकालना है, क्या होगा वही तो आंसर है। नहीं, जो पहले बताएगा उसको पॉइंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाद में बोलते रहेगा कि नहीं, जब पहले बताएगा जिसका सही हो जाए। एक मिनट टाइम देंगे, उसके बाद फिर तो देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग सही से क्लास के बाद पढ़ते हो। सर R इज इक्वल टू 2R आ रहा है। आर इक्वल टू टू आर आ रहा है, नहीं आउटपुट बोलो, हम आउटपुट लिखेंगे कि आउटपुट क्या होगा। चलो आर किसको जूम कर रही हो, सबसे पहले हम तुम लोग सबको बता दें, यहाँ पर तुम लोग कंफ्यूज मत होना, बाद में बोलोगे सर यहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पर आर आई है, क्या है, यहाँ पर आर आई है या आर वन मान लो, जो भी ले लो, यहाँ पर क्या है, आर वन है। अब बाकी सबको दिख ही रहा होगा, अब बाकी क्या है, बाकी सब आर टू आर कॉम्बिनेशन। सिंपल बात है, आर टू आर लैडर है तो आर टू आर ही होगा। बस यहाँ पर जहाँ पर हमको रेड पेन से डिनोट किए हैं, वहां पर मान लो कि आर वन है। एनीवन, किसी सोल्व हुआ?
सर आप ही बता दीजिए। तो हम बताएंगे ही हम बताएंगे। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो सोच लिया वो सब हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बताएंगे तो बोलो तुम्हें लगेगा कि कितना सिंपल है। सर हाँ ये बोलो जो बोलो। माई प्लस से गया, ये तो जीरो, वहाँ जो आर आई है वहां पास तो मतलब उससे पहले जो पॉइंट ए मानेंगे तो वहां तो जीरो आ जाएगा। नहीं, सिर्फ आंसर बोलो, तो बाद हम सॉल्यूशन पूछेंगे कैसे लाए। आंसर कितना समझ जाएंगे कि तुम क्या किए। आउटपुट वोल्टेज यदि किसी को नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमें क्या, हमें तुम इतना बता दो, हमें पता है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो वो आर आई की जगह पर क्या होगा, बस इतना बता। आउटपुट वोल्टेज छोड़ दो, माइनस हमें पता है कि इन्वर्टिंग का आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज जब निकालते हैं तो याद होगा सबको कि फॉर्मूला क्या करते थे, माइनस आर एफ अपॉन क्या करते थे, याद आ रहा है? माइनस, फिर से रिपीट करें, क्या बोले सर? हम लोग आउटपुट वोल्टेज जब निकालते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, तो उसमें माइनस आर एफ अपॉन क्या करते हैं, तो माइनस आर एफ, R1 लिखते हैं। हाँ तो वही माइनस आर एफ अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर बता। अब हम बताते हैं, चलो बताएं। सर 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 आ आर रहेगा प्लस सर। आर प्लस आई हो सकता है, माइनस आर एफ अपॉन आर प्लस आई, पता नहीं। माइनस आर एफ अपॉन आर प्लस आई। आर प्लस, कैसे आया? सर जैसे कि ये 2R है लास्ट का, ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को पैरेलल में तुम इसको सॉल्व किए तो यहाँ से R निकला, फिर जो R निकला उस R को उस ये जो थर्ड फर्स्ट का जो R है ये दोनों सीरीज में हो गया, फिर उन दोनों को हम ऐड किए तो यहाँ पे 2R हो गया, फिर वो 2R और ये 2R मेरा पैरेलल में हुआ, तो ओके दोनों को ठीक, जो ओके पैरेलल। ओके ओके, हाँ तो तुम्हारा एक पॉइंट मिल गया, पूनम कुमारी ना, ठीक है, यस सर, ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। सर हम पहले बोले थे सर, आप मेरा सुने नहीं। अच्छा हाँ, अब, मुझे आवाज तो नहीं आया, तुम्हारा भी कितना आया था? सर R प्लस आर आई जो आर प्लस इसका आर आई, गुड। इनपुट सबसे पहले, हाँ गुड, सही है, बहुत बढ़िया। तो 2 लोग का आया, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है। हमें पता है जब जब भी आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, नेटवर्क एनालिसिस का याद करो, जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उसे क्या करते हैं, याद करो, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जितने भी सोर्सेस होते हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, रियल मायने में ये बोला जाता है। तो ये अब क्वेश्चन है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर क्या है, वी आर क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो सबको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, तो हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये कंसेप्ट पता है ना सबको? यस सर। हाँ, अब यहाँ से सबको हम ग्राउंड किए, अब जब सबको ग्राउंड किए, हमें पता है कि यहाँ पर जब भी हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो माइनस आर एफ अपॉन R1 करते हैं। तो R1 मतलब कि यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आता है वही R1 होता है ना, याद हो रहा यस होगा। हाँ, तो अब Yes, वहाँ, अब इस चीज को R1 को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो, अब इस R1 को फाइंड करने के लिए मतलब कि इसके इक्विवेलेंट, एक बेसिक चीज बता रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट R1 निकालना है, उसके इक्विवेलेंट निकालना है, उसके इक्विवेलेंट निकालने के टोटल वोल्टेज सोर्स को हम क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। शॉर्ट सर्किट कर दिए तभी पुनः बोली सेम। अब यहाँ पर 2R क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो बन जाएगा क्या, R, फिर R, R बन yes sir, जाएगा। 1/2R plus 1/2R। हाँ यहाँ से 2R हो गया, तुम्हारा R बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद R plus R 2R। 2R हो जाएगा, फिर अगेन पैरेलल में, यस सर। पैरेलल में होगा तो फिर बन जाएगा R, फिर सीरीज में,
1/2 और हाँ सर ऐसे करके ये यहाँ पर सीरीज में हो जाएगा, तो फिर 2r हो गया, अब फिर 2r होगा, तो फिर 2r हुआ, तो फिर R हो जाएगा, फिर 2r के साथ फिर पैरेलल में, तो फिर क्या हो जाएगा r, तो क्या हो जाएगा RI प्लस R। गुड, 2 लोग से तो चलो हुआ। चलो अब यहाँ से जो हुआ, इसलिए हम देखना चाह रहे थे कितने लोग, हाँ ये R हो गया, ये RI हो गया। अब यहाँ पर तो बताना कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, लिखना चाहेंगे तो सर आउटपुट वोल्टेज होगा RF अपॉन RI प्लस R इंटू जो इसका V इनपुट है। हाँ ठीक है, गुड। अब देखो डायरेक्ट हम ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट में यहाँ पर लिख दिए। देखो यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमें पता है, ऑलरेडी डिस्कस किए थे कल लास्ट क्लास में। आउटपुट वोल्टेज क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल वैल्यू भी मल्टीप्लाई गेन। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन सबको पता है VR अपॉन 2n, ये सबको पता है। डेसिमल वैल्यू क्या है, जो बाइनरी डाटा देंगे उसके इक्विवेलेंट में जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होगा कि सर ये मतलब दोबारा किसी को अभी भी कंफ्यूज है कि समेशन इक्वल टू i इक्वल 0 टू n माइनस इक्वल समेशन जो 2i bi जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ये पॉइंट अभी भी क्लियर डाउट है किसी को? नो सर। ओके गुड। ये क्या है, जो हम बाइनरी जो डाटा दे रहे हैं उसके इक्विवेलेंट में जो डेसिमल वैल्यू है दिस इक्वल ये है। अब उसके बाद डेसिमल वैल्यू पता हो गया, अब गेन यहाँ पर है, तो गेन से मल्टीप्लाई है, गेन यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस RF अपॉन R1 प्लस R RI। हाँ जो भी हो, R1 प्लस RI जो भी हो, हम R तो रहेगा बेस बात है, अब RI ले लो या R1 जो भी ले लो, इस तरह तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा निकल गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? R से 2R लैडर को हम इन्वर्टिंग से कनेक्ट करते हैं तो वहां से हम आउटपुट वोल्टेज हम लोग फाइंड कर लें, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज को फाइंड करने के बाद कभी कभी तुम्हारा एग्जाम में जनरली इन्वर्टिंग में आता है, इन्वर्टिंग में जनरली आउटपुट वोल्टेज आएगा। अब इन्वर्टिंग में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज पूछ सकता है, IF भी पूछ सकता है। अब बताना, जब आउटपुट वोल्टेज निकल गया तो IF नहीं निकल जाएगा? IF निकल जाएगा सर। कैसे होगा? IF इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? IF इक्वल टू V0 अपॉन RF। सब लोग इतना फास्ट क्यों बोलती हो? माइनस कहाँ गया? हाँ सर वही सर, सॉरी। क्योंकि कोई नहीं, इस चीज ध्यान देना, निश्चय में तुम्हारा एक क्वेश्चन में माइनस साइन गायब था। इसका रीजन क्या है, एग्जाम में इस सब चीज को नोटिस करना। देखो अब क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मान लो तुम मतलब कि इंटरनल एग्जाम में, अब जो लोग मान रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मान जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसका हम आंसर देख रहे थे, कहीं माइनस गायब है, तुम समझ जाते तुम्हारा कंसेप्ट पता है, सब कुछ नॉलेज है। लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम में नहीं कोई होगा, तो खुद मेरा मार्क्स कितना कटा है इसी कारण यूनिवर्सिटी में, क्योंकि माइनस साइन नहीं रहता है, सीधे मार्क्स काट लेता है। इसलिए ध्यान में रखना कि क्या हो, सब लोग हम बोल रहे हैं।